आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 की और आरओ की, तो मैं मानस पांडे आपको डेली टारगेट दिया करता हूं और इस चैलेंज के साथ टारगेट देता हूं कि बस आप टारगेट को पूरा करिए और आप पाएंगे आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आज के टारगेट के बारे में। अगर आज के टारगेट की बात करूं तो सबसे पहले आपको मध्यकालीन भारत, आज ख़त्म हो जाएगा ये मध्यकालीन भारत में आपको क्या करना है। सबसे पहला काम ये टॉपर्स कोड पर उठाइए और टॉपर्स कोड का जो भी कोर्स आपने चाहे पीसीएस लिया है, चाहे आरओ चाहे बीईओ, उस पर देखिए पिछले 30 सालों के 30,000 प्रश्नों की एक सिंगल पीडीएफ हिंदी में है, वहाँ से उठाइए। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं ना तो भी उसको ज़रूर उठाइए, मेरी बात मानिए, आपको फ़ायदे के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश के हैं तो भी उसमें आपको फ़ायदा है। क्या सबसे पहले प्रश्न नंबर 400 से उठाइए और पूरा कंप्लीट करिए। सबसे पहले क्या करिए, प्रश्न नंबर 400 से बचे हुए मध्यकालीन भारत के जितने भी 700-800 प्रश्न हैं सबको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहला टास्क। दूसरा टास्क, अब जरा ध्यान से सुनिए, आप ऐसा समझिए कि ये 400 से पूरा 800 तक है, आपको पहला ये पूरा करना है। अब दूसरा है कि पूरे मध्यकालीन भारत में ना 4 प्रश्न फिक्स मिनिमम आते हैं। कितने आते हैं? मिनिमम 4 प्रश्न आते हैं और मैक्सिमम 7 प्रश्न आते हैं। अच्छा, वो 4 प्रश्न होंगे कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न रहेगा मुगल से, ठीक। एक प्रश्न रहेगा किससे? मिनिमम एक प्रश्न, अधिकतम 2 प्रश्न। यहाँ पे आमतौर पे 2 प्रश्न रहते ही हैं, तो मुगल साम्राज्य से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक। मुगल साम्राज्य के बाद दूसरा आ जाइए विजयनगर। विजयनगर से एक प्रश्न आएगा और वो जरूर आएगा, फिक्स है, कोई कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा। तीसरा नंबर आ जाइए मराठा साम्राज्य से, और चौथा प्रश्न आ जाइए, जो चौथा फिक्स प्रश्न है वो आता है क्या? दिल्ली सल्तनत से। इसका मतलब 4 प्रश्न मध्यकालीन भारत के एकदम फिक्स हैं, और वो 4 प्रश्न ये भी फिक्स है कि जो अभी मैंने आपको बताया उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो सबसे पहला जब आप ये काम कर लें तो आज आपको 2 चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, सॉरी 3 चीज़ें। सबसे पहले आज आपको मुगल साम्राज्य, चूँकि देखिए मेरी वीडियो को जब आप देखेंगे मध्यकालीन भारत, मैंने विजयनगर पे अभी वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए विजयनगर एम्पायर इकलौता ऐसा एम्पायर है जिसके बारे में कम से कम 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो आज सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पहले आप ये 400 प्रश्न 2 से 3 घंटा लगेगा, एक बार खूब बढ़िया से पढ़ डालिए, ठीक। दूसरा काम आपको क्या करना है, मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बाद मराठा साम्राज्य, याद रखिए मुगल और मराठा, ये 2 साम्राज्य का पूरा वीडियो आप रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनिए, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य का पूरा वीडियो आप रिवाइज करेंगे, वही मेरे प्लेलिस्ट से। कौन कौन सा? मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। अगर मैंने विजयनगर बनाया होता तो मैं इसको भी आपको रिवाइज करने को कहता, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया है इसलिए मैं इसको बना दूंगा वीडियो में आगे चल करके। बट फिलहाल याद रखिए, आपको एक तो मुगल साम्राज्य, दूसरा मराठा साम्राज्य, ये 2 प्रॉपर वीडियो जितनी हैं सारी वीडियो आज आपको रिवाइज करनी है। और जब आप रिवाइज कर लें तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य 2 की पूरी वीडियो को रिवाइज करिएगा, और जब आप पढ़ लीजिएगा तो टॉपर्स कोड के टेस्ट पे जाइएगा। कौन सा? ये कौन सा टॉपिक वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट का अलग से फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए 3 फोल्डर में शिवाजी में एडमिनिस्ट्रेशन का है, इधर देखिए शिवाजी और मराठा साम्राज्य पे ये है, और बचा हुआ किस पे है? मुगल काल पे काफ़ी है, देख लीजिए। देखिए सभी ध्यान से, यहाँ से आपको शुरू करना है, ये यहाँ से बाबर का आक्रमण, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर औरंगजेब, मुगलसानी स्थापत्य कला, मुगलसानी साहित्य, और लास्ट वाला। इसका मतलब आपको आज सबसे पहले तो 400 से लेकर के बचे हुए जितने प्रश्न हैं उसको पूरा करना है। दूसरा आपको मुगल साम्राज्य उठाना है, और आपको फिर मराठा साम्राज्य। पहले यूट्यूब से इन दोनों के मेरे पूरे वीडियो को पढ़ लीजिएगा। देखिए इन दोनों को पढ़ने के पीछे लॉजिक ये है, यहाँ से भी 2 प्रश्न आता है, यहाँ से भी 2 प्रश्न आता है, पक्का ही है, हर बार आता है। आमतौर पर मराठा से एक ही आएगा, लेकिन मुगल से तो 1-2 प्रश्न ज़रूर रहेगा, ठीक। तो आप मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य को एक बार पढ़ें, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जब आप उसका ये टेस्ट दे लेंगे तो आपका जितना भी बेसिक है, फिर आप पाएंगे मध्यकालीन भारत का आपका एक भी प्रश्न गड़बड़ नहीं हो रहा है। और आज इसी के साथ मध्यकालीन भारत पूरा हो जाएगा। तो आज का पहला टारगेट क्या है आपका? टॉपर्स कोड पे 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ। अच्छा ये बता दूं, ये जो टेस्ट है ना ये बाइलिंगुअल है, सिर्फ एक भाषा में नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको दोनों भाषाओं वालों को बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले 400 से लेकर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 3 घंटा लगेगा। इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कितना 2 से 3 घंटा लगेगा मैक्सिमम। उसके बाद
मुगल साम्राज्य की और मराठा साम्राज्य की मेरी वीडियो, मराठा की 2 वीडियो है, मुगल की मेरे ख्याल से 6 वीडियो है। बस 6 तो 8 वीडियो बस आपको पढ़नी है, और 8 वीडियो पढ़ने के बाद उन्हीं 8 के ये 8 टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। आज का टारगेट इतना ही है। अगर आपको मेरा टारगेट एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए येस आई एक्सेप्ट। और डेली बेसिस पे, संडे छोड़ मैं डेली टारगेट देता ही हूँ, तो आपको इसको पूरा करना होगा। ठीक, आज ही तक में।